ओके। अ, ठीक है। हम लोग बातचीत कर रहे थे अदिति देवी के बारे में और उसकी उपासना के बारे में। और कल हम लोगों ने बातचीत किया था कि अदिति देवी जो है वह हमें एक अधीन समझ देती है और हमारी भावना, हम किसी की भावना को पहचान सकते हैं, अपनी भावना को शुद्ध कर सकते हैं। हम रोग विद्या के बारे में समझ सकते हैं कि अगर कोई रोग है या कोई रोग हमारे साथ आने वाला है तो उसके बारे में भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी हमने बातचीत किया था कल की, जो एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी स्वभाव हम आसपास में देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में जो भी स्वभाव हम देख रहे हैं किसी का भी, तो उसको हम समझ सकते हैं। और हमने ये भी बात किया था कि जो अगर हमारे आसपास कोई शत्रु है, कोई हमारे प्रति अगर दुर्व्यवहार रखता है, तो उसको भी हम समझ सकते हैं अगर हम अदिति देवी की उपासना करें। और योग, यज्ञ या सत्संग या विद्या, ये सब जो विधि है, इसको अगर हम करें तो हमारी अदिति देवी जो है हमारे अच्छे मार्ग में हमें संलग्न कर सकती है, हमें अच्छे मार्ग दिखा सकती है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो अदिति देवी है उसके जो उपासक हैं, जो भी उसकी उपासना करता है, वो हिंसक एवं पापी मनुष्यों के भाव को समझ सकता है। अगर आपके आसपास कोई हिंसक चीज हो रही है या कोई व्यक्ति आपके बारे में या आपके लिए कोई पाप सोच रहा है या किसी ने आपके लिए कोई कष्टमय जीवन सोचा है, तो वह भी आपको अदिति देवी बता सकती है। अदिति देवी की अगर उपासना करेंगे तो उसका आभास आपको पहले से पता चल सकता है। तो अदिति देवी, मैंने पहले भी कहा था कि यह आपके हृदय क्षेत्र में रहती है। और अदिति देवी जो है सभी देवी देवताओं की जननी है। अदिति देवी सूर्य की जननी है। अदिति देवी जो है सूर्य के समान, सूर्य के तुल्य प्रकाशक, जो शोक, अंधकार जैसे और भी दूर कुछ भी जो भी चीज आपके जीवन में कोई भी अगर कष्टमय चीज है तो उसको बंधन से मुक्त कर सकती है। अगर आप मृत्यु के बंधन से हैं तो मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति मिल सकती है। अगर कोई मननशील व्यक्ति अगर इसको दीर्घायु काल प्राप्त करने के लिए अगर अदिति देवी की प्रार्थना करे तो वह भी दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्म से ब्रह्मा और ब्रह्मांड जैसे ज्ञान तत्व का जीवन में अस्तित्व की हम चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्मा है और ब्रह्मांड में कितने सारे ज्ञान तत्व हैं। हमने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब के बारे में बात किया था कि हम सब जीवन के अस्तित्व के बारे में भी हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो अदिति देवी की दया है वह हमारे जीवात्मा में एक क्षत्रिय तत्व का, मैंने आपको ब्रह्म तत्व में कहा था कि ब्राह्मण का गुण भी हमारे जीवात्मा में है। तो अदिति देवी जो है वह एक क्षत्रिय गुण हमारे जीवात्मा को देती है। और इस क्षत्रिय गुण का अर्थात मतलब हम धनवान हैं, हम बलशाली हैं, हम उत्तम, सुखद, तेजस्वी हैं, हम दानवीर हैं, हम विजय हैं, हम बहुत ही विधि पूर्वक हम धन ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो जो एक क्षत्रिय व्यक्ति का, एक जो रक्षक व्यक्ति का जो गुण है वो अदिति देवी के गुण के समान है। अदिति देवी जो गुण हमें प्रदान करती है वो एक क्षत्रिय गुण के समान है। तो हम अगर कोई भी चीज अगर हम चाहें कि जो भी अदिति देवी की याचना कर रहे हैं उससे हम रक्षा कर लें, हम शत्रुओं पर नियंता हो जाएं कि शत्रु पर विजय प्राप्त कर लें, उसका नाश कर दें, उसको हरण कर दें, तो वैसे ही गुण, भाव या तत्व अदिति देवी हमें प्रदान करती है। इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे, जो विद्वान या जो भी तपस्वी है, जो भी व्यक्ति तपस्वी मतलब आप अगर उसके बारे में चिंतन करते हैं, आप उसके बारे में ध्यान करते हैं, आप उसके बारे में सतत मनन करते हैं, वह भी एक तपस्या है। तो जब भी आप दयाशील होके, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक होके अगर अदिति देवी की याचना करते हैं तो अदिति देवी आपका मार्ग हमेशा प्रदान करेगी। अगर आप अदिति देवी को आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके अंदर जो अदिति देवी तत्व, स्थित तत्व है, वही तत्व जो है आपको रक्षा करती है। और अगर आप उसको पालन पोषण करते हैं तो आप उसके बारे में उसका व्रत पालन करते हैं, अगर
आप उस चीज को पालन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप जितने भी आसपास में कोई हिंसक है, मनुष्य है, या हिंसक कोई चीज घटना घटने वाली है, अगर आपको कोई दुख में कोई चीज प्राप्त, कोई ऐसा लग रहा तो उसकी समझ आपको आ सकती है, उसके बारे में आप समझ प्राप्त कर सकते हैं। तो अदिति देवी जो के उपासक है वो मनुष्य को उत्तम ज्ञान देता है, व्रतधारी बनाता है कि आप, अगर आप किसी चीज के बारे में, व्रत का मतलब होता है वही तपस्या, कि हमने आज किसी चीज से, कोई ऐसा चीज है जो कि हमें कष्ट देता है, हमें उससे छुटकारा पाना है, हम उसको नहीं, सपोज कोई व्यसन करता है कोई व्यक्ति और कहता है कि नहीं हमको वो जो व्यसन, मतलब कि कोई धूम्रपान करता है या कोई तंबाकू सेवन करता है या कुछ भी करता है, वो कहता है कि नहीं हम त्याग सकते हैं, हम नहीं करेंगे, तो हम वो भी त्याग सकते हैं। या फिर आप किसी दिन कहिए कि नहीं बहुत मोबाइल यूज कर लिया, आज हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, तो अदिति देवी, अगर आप ऐसे कोई भी व्रत रखते हैं, कोई भी आप धारणा रखते हैं दिमाग में कि हमें शुद्ध मन से उसको पूरा करना है, तो अदिति देवी आपको उसको पूरा करने में मदद करती है। अगर आप पाप रहित बनना चाहते हैं, निरपराधी बनना चाहते हैं कि आपका आपसे कोई पाप नहीं हो, आप किसी के प्रति अपराध ना करें, तो हम वो भी अदिति देवी की उपासना से प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम पृथ्वी माता को, जब ये जो पृथ्वी है, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जो है वह तत्व ऐसा है जहां से हमें हमारी जीवन की रक्षा होती है। पृथ्वी ही एक ऐसा इस ब्रह्मांड पे मंडल है जहां पर हम कोई जीवात्मा की शुरुआत के बारे में बात कर सकते हैं। अन्य नक्षत्र में, अन्य ग्रहों में आप जो है कि जीवात्मा की के बारे में कम सुना होगा या नहीं के बराबर सुना होगा, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा तत्व है यहाँ पर कि जहां पर जन्म होता है। तो अगर हम पृथ्वी तत्व के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो हमें सुखमयी या उत्तम ज्ञान देने वाला तत्व है, यहाँ पर पृथ्वी जो है हमारे लिए अगर देखा जाए तो बंधन मुक्त करती है, हमारे को जो है कि खाना पीना, हमारा सारा चीज यहां से होता है, और पृथ्वी पे आने के बाद ही लोग जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अगर जो जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, अगर जीवात्मा को, अगर आत्मा कहते हैं कि मरती नहीं है कभी, लेकिन आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, तो वह भी पृथ्वी पर ही प्राप्त होता है। तो अदिति देवी की याचना करने से, अगर हम अदिति देवी की हम याचना करें, उसका मातृवत, माता के समान उसका हम उसको सत्ता दें अगर, तो हम क्या हो सकता है कि हम जो भी ये जो जीवन मृत्यु का दुख है, या फिर हम अच्छे सुख भोगने का जो सुख है, या फिर हम किसी को जन्म दे सकते हैं, हम किसी का संचय कर सकते हैं, हम किसी का पालन कर सकते हैं, हम किसी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसका भी हम श्रेय प्राप्त कर सकते हैं अदिति देवी के प्रार्थना से। तो उत्तम दानशील होके निरंतर ऐश्वर्य का सुख भोग करना हो, या फिर आप ज्ञानवान होना है, या पाप का मुकाबला करना है किसी जन समाज में, या दीर्घ जीवन में आपको लगता है कि आसपास कोई हिंसक चीज हमारे साथ हो रही है, उसका मुकाबला करना है, तो आप अदिति देवी की कृपा, उसके कर्म बंधन से आप जो है कि आप उसको पूरा आराधना कीजिए, और जो भी आपको लगता है कि इस तरह की ज्ञान मुक्ति है या ज्ञान आपको प्राप्ति है, वो चीज आपको हो सकता है। और हमारे शरीर में इतना बल नहीं है, मैं बता दूं, कि जो आपके जो बंधन है, आपके जो पाप है, या आपके जो कष्ट है, उसको काट ले, या ये जो शरीर है हमारा, इसमें इतना चीज नहीं है कि हम बहुत सारे चीजों का प्रतिपालन कर ले, बहुत चीजों को जो है कि हम रक्षा कर ले। लेकिन क्या होता है कि जो हमें सुखी रहना है, तो हम इस सुखी रहने के लिए अदिति देवी का ज्ञान पूर्वक और उसका सेवन करें, जिससे कि हमारा विविध पीड़ा, जितना भी पीड़ा है वो हमारा मुक्त हो सकता है। जैसे सूर्य की किरण उत्पन्न होती है और फिर क्या होता है कि पूरे पूरे ब्रह्मांड पे जो है एक अच्छी नई जीवन शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो अदिति देवी की कृपा होगी तो आपको सूर्य के समान आपका जीवन नया हो सकता है। जैसे कोई शिल्पी जो है वो क्या करता है, शिल्पकार जो है वो एक कोई चीज का निर्माण कर सकता है, तो अदिति देवी की कृपा से आप वैसा चीज निर्माण कर सकते हैं, वैसा शस्त्र बना सकते हैं, वैसा गति आप अपने जीवन में ला सकते हैं। आप अगर बड़े बड़े कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, आप बहुत कोई नया चीज बनाना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। तो जितने भी आपके कष्ट हैं वो अदिति देवी के ज्ञान से आपका खत्म हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने आत्मा में, आप अपने मन में, आप अपने हृदय में जो स्त्री तत्व है, अगेन मैं अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति में स्त्री तत्व है, मातृ तत्व है। आप उस तत्व का
जो आपके अंदर वो तत्व है, उस ज्ञान को समझना ही अदिति देवी का ज्ञान है। तो आप जरूर आप अपने देवी तत्व को समझिए, अपने मातृ तत्व को समझिए, अपने स्त्री तत्व को समझिए, और फिर आप अपने आत्मा को सुदृढ़ बनाइए और आप सारे रोग का सब पाप से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही बात करेंगे और आगे कल जो है आने वाले उसमें अदिति देवी की एक दो और चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी सर। सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। कल मैंने आप सब लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया।